Assalamu alaikum. I am Kaisar Kambo and I am a business unit head in Shaigan Pharmaceutical में मैं डर्माटोलॉजिकल डिवीजन्स को देख रहा हूँ। शायगान हेल्थ टीवी में हमारे जो आज पॉडकास्ट सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम में जो प्रोग्राम पॉडकास्ट किया जा रहा है वो है स्किन सॉल्यूशंस विद डर्माटोलॉजिस्ट, और मेरे साथ जो हमारी गेस्ट हैं आज की वो है डॉक्टर आयशा। शी इज़ रेजिडेंट ऑफ डर्माटोलॉजी फ्राम MH रावलपिंडी। डॉक्टर साहबा खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहबा जो आज हमारा टॉपिक है वो है मुलाजमा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारी आम पब्लिक तक इसकी आगाही दी जाए। डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि आम पब्लिक के लिए कि ये मुलाजमा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आम पब्लिक तक मुलाजमा के बारे में बात कर सकूं, तक ये पैगाम पहुंचा सकूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है या ऐसी बीमारी है जो हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। और ना सिर्फ ख़वातीन में ये चीज़ कॉमन है बल्कि बहुत सारे मर्द हज़रात को भी अफेक्ट करती है। और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जितनी ख़वातीन इससे कंसर्न होती हैं उतने ही मर्द भी, अब जिस तरह कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पिक्चर्स का दौर है, तो वो भी उतने ही कंसर्न होते हैं अगर उनको मुलाजमा हो जाए। तो आम ज़बान में मुलाजमा अगर मैं कहूँ तो ये जो छाइयाँ हैं चेहरे पे पड़ जाती हैं, ब्राउन या ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं। सबसे कॉमनली जो चीक्स का एरिया है, चीक्स का एरिया यहाँ पे आते हैं या नोज़ पे आते हैं या फोरहेड पे आते हैं, तो इनको हम मुलाजमा कहते हैं अपनी साइंटिफिक ज़बान में, और उर्दू में इनको आप छाइयाँ कह सकते हैं। मैडम इसकी क्या वजूहात हैं कि ये मुलाजमा की रीज़न्स क्या है, किस वजह से ज़्यादा होती है? इसकी रीज़न्स तो बहुत सारी हैं। मुलाजमा की किताबों में बहुत सी रीज़न्स मेंशन की गई हैं, लेकिन चंद जो इसकी आम वजूहात हैं मैं यहाँ पे वो बताना चाहूँगी कि जो कॉमन भी हैं और ज़्यादातर मरीज़ों में इनमें से कोई वजह होती है। एक तो ये कि देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वजह मालूम ही नहीं होती कि इसकी क्या वजह है। जितनी भी वजूहात लिखी हुई हैं, हो सकता है एक पेशेंट में उनमें से कोई भी वजह प्रेजेंट ना हो। तो एक सबसे कॉमन तो ये चीज़ है कि आपको शायद कोई वजह ना मिले कि मुलाजमा किस वजह से हो गया। बट जो आम वजूहात हैं उनमें सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगी कि खून की कमी, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये एक इसकी बहुत ही आम या कॉमन वजह है। उसके बाद बहुत सारे जो हार्मोनल मसाइल हैं ख़वातीन के, या जब भी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस पैदा होगा तो उसकी वजह से भी मुलाजमा हो सकता है। जैसे इसमें देखा गया है कि हमल के दौरान मुलाजमा या छाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर जो वक्फे वाली गोलियाँ या टीके या इस तरह की कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से बाज़ लोगों में छाइयाँ नमूदार हो जाती हैं। और फिर इसमें एक जो बहुत मज़ीद एक अहम तरीन चीज़ है और जो हम उसको रियलाइज़ नहीं करते, वो हमारा सन एक्सपोजर है, या सूरज की शुआओं से जो हमारा एक्सपोजर है, धूप में जाना, और जिसका हमारी कल्चर में स्पेशली इतनी एहतियात नहीं की जाती, इतना रिवाज नहीं है, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा जो है छाइयाँ नमूदार होती हैं। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि छाइयों की कोई रीज़न स्पेसिफिक नहीं है, तो हमारे यहाँ कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो ठीक हैं? अच्छा देखिए, जो मुलाजमा है ना एक मेडिकल बीमारी है, तो ये बहुत ही ऐसा नहीं हो सकता कि आप घरेलू टोटके करें कि चेहरे पे कोई कहता है लीमू लगा लें, बेसन लगा लें, इस तरह की आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो ये बेसिकली आप जो भी चेहरे पे लगाएंगे वो मज़ीद आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, उसको नुकसान देगा, उसको ख़राब करेगा, और जहाँ तक मैं समझती हूँ मुलाजमा के ठीक होने का इम्कान उसमें 0% है। ओके डॉक्टर साहब इससे बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए एक आम इंसान को? देखो देखिए, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि जो हमारा सन एक्सपोजर है या धूप की छाँव से जो हमारी जल्द मुतासर होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हम छाइयों को नमूदार होने से पहले ही रोक सकते हैं। और इसमें हम ये ना सोचें कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो सारा दिन धूप में खड़ा रहता है, ये सिर्फ उसको ही डेवलप होंगी। आम ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन जो घर के अंदर रहते हुए काम काज कर रही होती हैं, लेकिन हमारी खिड़कियाँ खुली हैं, उसमें से धूप आ रही है, आप गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, आपकी खिड़की में से धूप आ रही है, आप बेशक 5 मिनट के लिए बाहर रोड पे चल के अपने स्कूल कॉलेज तक जा रहे हैं और आप सनब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, आप धूप से प्रोटेक्शन नहीं करें, तो इस एक्सपोजर से भी आपको छाइयाँ नमूदार होंगी। और अगर ऑलरेडी आपकी छाइयाँ हैं या आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो ठीक नहीं होंगी बल्कि मज़ीद ख़राब होती जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को सूरज की छाँव से बचाएं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। सनब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हैट या टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े से अपने चेहरे को छुपा सकते हैं। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे वो ज़रूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बेशक अगर 5 मिनट्स का भी एक्सपोजर है, इंडोर भी एक्सपोजर है, उसके लिए भी ये तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए।
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ اس چھائیوں کی وجہ سے پیشنٹ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے ایک تو وہ ڈسٹرب ضرور ہوتا ہے، اس پریونشن کے لیے پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے چھائیاں کی جو پریونشن ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن ایک دفعہ ہو گئی اور اب ہم مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، سوشل کانسیکوینسز ہیں اس کی پریونشن کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ سمپل جو میک اپ اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، ماسک کرنے کے لیے. ایون آج کل جو سن بلاکس ہیں اس میں ٹنٹڈ سن بلاکس اویلیبل ہیں کہ جو آپ روٹین میں لگاتے ہیں اور ان میں تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہے جو ماسک کر دیتا ہے. سیکنڈلی ظاہر ہے دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل علاج ہے اور اس کا ہمیں ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، کیونکہ کہنے کو تو یہ کوئی بہت ایسا خطرناک نقصان آپ کو نہیں دے رہی، لیکن چونکہ آپ کے چہرے پہ ہے تو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ، آپ کی سوشل انٹریکشنز پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ینگ خواتین میں آ جاتی ہے، میلز میں آ جاتی ہے، اور ان کو جو ان کا کانفیڈنس ہے اس کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. تو اس کی ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے کیونکہ یہ قابل علاج ہے. اوکے، آخر میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عام عوام کو میسیج دینا چاہیں اسکن کی کیئر کے لیے. دیکھیں اسکن کی کیئر بہت ضروری ہے، اور اسکن کی کیئر میں سب سے امپورٹنٹ میں چیز آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے، یعنی جس انداز سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ چھلکتا ہے. تو جتنا آپ اپنی خوراک کا احتیاط کریں گے، آپ کی ایک ویل بیلنسڈ خوراک ہوگی، آپ کی نیند پوری ہوگی، آپ کی زندگی میں اسٹریس مینجمنٹ اچھی ہوگی، آپ کی مطلب اوور آل آپ کا اگر ایک لائف اسٹائل جسے ہم ایک ہیلدی لائف اسٹائل کہتے ہیں، ایک بیلنسڈ یا مناسب لائف اسٹائل کہتے ہیں، اگر سب سے پہلے تو وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اگر ایسا لائف اسٹائل ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے جلد پہ بھی آئیں گے. اور اس کے برعکس اگر جنک فوڈ بہت زیادہ ہے، آپ ہر وقت اسٹریس میں ہوتے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، تو وہ ظاہر ہے آپ کے چہرے پہ بھی نمایاں ہوں گے. سیکنڈ چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اور ہم اپنے سارے پیشنٹس کو بتاتے ہیں، صرف چھائیوں کے لیے نہیں بلکہ بہت ہی اسکن کی بیماریوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورج کی شعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے طریقے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مینشن کر چکے ہیں کہ سن بلاک، چھتری، ہیٹ، کپڑے سے کور کرنا، یہ اپنی ہیبٹ بنائیں. اس کو بچوں کو سکھائیں کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں وہ سن بلاک لگا کے جائیں، جب وہ پارک جاتے ہیں وہ سن بلاک لگا کے جائیں. بچپن سے ہی اگر ہم یہ عادت انکلکیٹ کریں گے تو ہم اسکن کے بہت سارے مسائل جس میں چھائیوں سے لے کر اسکن کینسر تک شامل ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اوکے ڈاکٹر عائشہ، بہت شکریہ آپ کا شائگان ہیلتھ ٹی وی پہ آنے کا اور مفید مشوروں کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ.